अफगानिस्तान पर भारत की 7 देशों के एनएसए की बैठक के बाद बौखलाया पाकिस्तान। इस्लामाबाद में मीटिंग बुलाई है। इस्लामाबाद में आज अमेरिका, चीन और रूस के राजनयिक पाकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान पर एनएसए डोभाल ने बनाया दिल्ली प्लान। पीएम मोदी ने भी 7 देशों के एनएसए से मुलाकात की। बैठक में क्षेत्र में कट्टरपंथ, उग्रवाद, अलगाववाद और ड्रग्स तस्करी के खतरे के खिलाफ सामूहिक सहयोग का आह्वान किया गया है। बैठक में शिरकत करने वाले 7 देशों में 5 मध्य एशियाई देश हैं और 2 में से 1 रूस और 1 ईरान है। यूपी में इस महीने बीजेपी झोंकेगी प्रचार में पूरी ताकत। पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष कई हैं प्रोग्राम। शुक्रवार से अमित शाह 2 दिन के यूपी के दौरे पर रहेंगे। आजमगढ़, जौनपुर और बस्ती में अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए 20 से 22 तक लखनऊ में रहेंगे और पार्टी के अलग अलग धड़ों की बैठक भी करेंगे। पीएम 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे और 25 नवंबर को जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए करेंगे भूमि पूजन। पीएम 19 नवंबर को झांसी किले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बुंदेलखंड को देंगे कई सौगातें। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा और सीएम योगी स्पोर्ट्स सिटी मेरठ में पैरा खिलाड़ियों से मिलेंगे और उनको सम्मानित करेंगे। देश के अलग अलग राज्यों से पैरा खेल के चैंपियंस यहां पर पहुंचेंगे। 8 राज्यों के 17 पैरालंपिक चैंपियंस पर होगी धनवर्षा। यूपी के मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ब्रज रज उत्सव का शुभारंभ। कहा कि हुनर हाट में मिलेगा आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण। कान्हा की नगरी में योगी ने किया करीब 500 संतों के साथ भोजन ग्रहण और योगी ने साथ बैठे साधु संतों से उनका हालचाल भी जाना। यूपी के संभल पहुंचे दिग्विजय सिंह का मायावती, अखिलेश यादव पर तंज बोले। प्रियंका गांधी ने जगाया लोगों में विश्वास। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले जहां कोई कांग्रेस के बारे में बात नहीं करता था, वहीं आज सब लोग बात कर रहे हैं। आज पश्चिमी यूपी में हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव और मुजफ्फरनगर में कश्यप महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज एमपी के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पीएम मोदी 15 को करेंगे लोकार्पण। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पीपीपी मॉडल से विकसित देश का पहला रेलवे स्टेशन है और 450 करोड़ रुपए से विकसित किया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात और वेणुगोपाल और माकन भी रहे मौजूद। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है और राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार काफी दिनों से अटका हुआ है। सचिन पायलट भी कल सुबह दिल्ली पहुंचे थे। पायलट ने दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। आज दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में होगी देश के सभी राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपालों की बैठक और सभी राज्यपालों को पत्र भिजवाया गया। बैठक में देश के सभी राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के सामने अपने राज्य की स्थिति का प्रेजेंटेशन भी देंगे। बैठक ऑनलाइन होगी। उत्तराखंड चुनाव में सियासत गरमाने के लिए 11 से 30 नवंबर तक होंगे केंद्रीय नेताओं के धुआंधार दौरे और 15 को आएंगे जेपी नड्डा। इस महीने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास और जनसभाओं के कार्यक्रम भी लगभग तय हो गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 4 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जाएंगे। संत नामदेव के गांव नरसी जाएंगे। श्रीनगर में हुए ग्रेनेड हमले में पुलिसकर्मी सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। आतंकियों ने फेंका था ग्रेनेड। सीआरपीएफ की टीम पर फेंका गया था यह ग्रेनेड। ओल्ड श्रीनगर में ईदगाह मस्जिद के पास वारदात को अंजाम दिया गया। आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए केंद्र का बड़ा ऐलान है। एमबीबीएस बीडीएस में मिलेगा एडमिशन। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से पहले से लागू होगा फैसला। केंद्र सरकार की सीटों पर होगा एडमिशन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया नया नोटिस और फैसले से पीड़ित लोगों को बड़ी राहत। बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह को नोटिस। जेडीए अवैध रूप से बने घर को गिराने को कहा है। बीजेपी नेता निर्मल सिंह को जेडीए ने दिया 5 दिन का समय। अथॉरिटी ने पकड़ाया नोटिस।
जम्मू शहर के बाहरी इलाके में बना पूर्व डिप्टी सीएम का घर और जेडीए का दावा अवैध रूप से घर बनाया गया। तमिलनाडु में भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तमिलनाडु में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। 6 जिलों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया फ्लड एडवाइजरी। नागपट्टिनम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आईएमडी ने 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अलर्ट पर सरकार का एक्शन। 9 जिलों में घोषित की गई छुट्टी। मछुआरों को आज से समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का ऐलान है कि बरसात के मौसम के अंत तक अम्मा कैंटीन में मिलेगा मुफ्त भोजन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन लगातार कर रहे हैं दौरा और चेन्नई के कोलाथुर और वलिक्कम के बारिश प्रभावित इलाकों का निरीक्षण भी किया है। राज्य में बाढ़ के हालात में मुख्यमंत्री स्टालिन ने अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। 538 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। 4 घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। बारिश तेज होने पर नुकसान काफी हुआ है। भारी बारिश के चलते कई जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। आज भी नहीं खोले जाएंगे। भारी बारिश से चेन्नई के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है और अशोकनगर इलाके में पानी ज्यादा है। इलाका डूबा हुआ है। पुडुचेरी में हालात खराब हैं। राज्य सरकार ने किसानों को जरूरी मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। पुडुचेरी में भी प्रशासन अलर्ट पर है। एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात की गई हैं। अरनिया फायरिंग केस में जम्मू पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फायरिंग में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। झांसी में डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। मामूली विवाद में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र का मामला है और सब्जी बेचने का काम करते थे दोनों शख्स। अलग अलग कमरों में मिले दोनों भाइयों के शव और पुलिस जांच में जुटी हुई है। सोनीपत में पहलवान निशा और उनके भाई की हत्या कर दी गई है। सुशील कुश्ती अकेडमी की घटना है। निशा गया की मां की हालत गंभीर है और नाराज ग्रामीणों ने अकेडमी में तोड़फोड़ भी की और आग लगा दी। घटना की कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। सोनीपत एसपी ने अकेडमी का दौरा किया है। पहलवान निशा दहिया और उसके छोटे भाई सूरज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। करीब 1.5 महीने पहले भी निशा पर हुई थी फायरिंग। कोच पवन पर हत्या का आरोप है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार। मुद्रा पोर्ट के बाद अब गुजरात के द्वारका से करोड़ों की ड्रग्स बरामद हुई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने की 17 किलो ड्रग बरामद और करीब 88 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है कीमत। समुद्री मार्ग से गुजरात में लाई गई ड्रग और खम्हालिया के पास हुई है बरामदगी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। एक बैग में 15 किलो जबकि दूसरे बैग में कुल 45 किलो ड्रग जब्त हुई है। पुलिस ने बरामद की करीब 6 किलो एमडी ड्रग और 12 किलो हेरोइन भी जब्त की है। गृह राज्य मंत्री ने बड़े रैकेट का हिस्सा होने की जताई संभावना और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी। रेप और हत्या करने वाले शख्स को सजा। 45 साल के शख्स ने 2 साल की मासूम से दरिंदगी की थी। बुलंदशहर स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाई 45 साल के दरिंदे को फांसी की सजा। परिजनों ने कहा कि ऑन द स्पॉट दी जानी चाहिए मौत। 10 जुलाई 2020 को खेलते समय बच्ची को अपने घर ले जाकर उसने दरिंदगी की थी। वारदात को अंजाम देकर बच्ची को तालाब में फेंक दिया गया था। 3 दिन बाद मिला तालाब से बच्ची का शव और करीब 1.5 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। पल्लवी अग्रवाल की पोक्सो कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला और शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी वारदात।